जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। कॉनकेव मिरर मतलब कि एक साइड ये जो कॉनकेव होगी इसको जो है इधर पॉलिश कर दिए, ये जो रहेगा ये आपका ये रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रहता है पॉलिश्ड, मतलब पेंट रहता है पॉलिश्ड सरफेस। इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। मतलब ये कॉनकेव मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, ये अंदर की ओर है हल्का, और कॉन्वेक्स मिरर जो है बाहर की ओर हल्का फेंकर आता है। ये देखिए बाहर की ओर है, ये हल्का बाहर की ओर है। तो इसी में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन जो है अलग अलग पोजीशन पे रहता है। एक इन्फिनिटी पे रहता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहता है बियॉन्ड सी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, एक बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रहता है, एक फोकस रहता है एंड एक फोकस एंड पोल के बीच में रहता है। तो अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग 6 इसका क्राइटेरिया, 6 रूल से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसका तो पहला होता है कि एट इन्फिनिटी पे कैसे बनेगा। जैसे ये है कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पे ये पोल हो जाएगा। अगर ये हम फोकस लिए हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और इधर ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, बहुत ही दूर है, नहीं दिख रहा, बहुत ही इन्फिनिटी पे है। तो उसका एक रूल जो हम बताए थे पिछला वीडियो में हम डाले थे कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से ले जाएंगे तो पैरेलल जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाता है। अगर पोल से ले जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेके जाएंगे, पैरेलल गया, फोकस से मिल गया, रूल पढ़े थे, पैरेलल लेके गए तो ये फोकस पे मिल गया। इसका जो इमेज जो बनेगा, इमेज बहुत ही, जैसे आगे तो ये लेफ़्ट साइड है कॉनकेव मिरर का, अगर लेफ़्ट साइड बन रहा है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर बन रहा है तो रियल इमेज होगा। जिधर पॉलिश सरफेस उस साइड अगर इधर बनेगा तो वर्चुअल इमेज होगा। तो इधर बन रहा है इसका मतलब कि रियल बनेगा। छोटा मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमनाइज्ड हो जाएगा। कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन जो है इसका फोकस पे रहेगा, पोजीशन फोकस पे रहेगा। ठीक है, ये दूसरा रूल, पहला रूल हो गया। फिर है दूसरा रूल, इसको हम बंद कर देते हैं बॉक्स में सेपरेट, काहे कि 6 को बनाना है। फिर है एक बियॉन्ड सी मतलब ये पोल हो गया, फोकस, ये लेंथ तो आगे पीछे बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मेज़रमेंट सही नहीं जाएगा क्योंकि बोर्ड पे बना रहे। तो यहाँ पे बियॉन्ड सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रहेगा, सी के पीछे रहेगा। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे, फोकस से गया। एक और रूल बताए थे कि फोकस से अगर लेके जाएंगे तो पैरेलल जाएगा, फोकस से लेके गए तो ये पैरेलल गया। तो ये जो है ये कहाँ बनेगा, C एंड F के बीच में बनेगा, पोजीशन हो गया। रियल बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। डिवनेज मतलब छोटा बनेगा। ये हाईली था मतलब ये बहुत ही छोटा, एक पॉइंट का इमेज समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटा है, और डिवनेज मतलब बहुत ही छोटा बनेगा लेकिन उससे तो बड़ा बनेगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया है। फिर तीसरा पे जाएंगे,
तीसरा रहेगा एट सी पर। सी पर देखते कैसा इमेज बनता है। पोल हो गया, फोकस हो गया, ये इमेज ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब इस बार इमेज रखेंगे। यहाँ पे इमेज अगर रखेंगे यहाँ पे, तो इसका रे ऑफ लाइट एक ऐसे गया, फोकस से गुजरा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बना। तो इसका जो है एट सेंटर ऑफ बियॉन्ड मतलब नीचे बना है, डाउनवर्ड, डाउन ऑफ सी, सी के नीचे ही बोल सकते, नहीं तो फिर एट सी भी बोल सकते हैं। एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाया है कि फिर ये जो रहेगा रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड हो गया, और ये सेम साइज रहता है इसमें, सेम साइज। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, इमेज भी उतना ही बड़ा, काहे कि 5 सेंटीमीटर ये रहेगा तो 5 सेंटीमीटर यही रहेगा। न्यूमेरिकल पे भी हम वीडियो बनाएंगे इस पे। फिर ये हो गया, फिर ये चौथा रहेगा सी पे ले लिए। अब सी एंड एफ लेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब हो गया कि पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड ऑब्जेक्ट जो अब इस बार यहाँ रहेगा। ऑब्जेक्ट अब यहाँ रहेगा, रे ऑफ लाइट ऐसे गया, फोकस से गुजरा, फोकस से ले जाएंगे रे ऑफ लाइट, तो ये जो है पीछे बनेगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो रहेगा बियॉन्ड सी रहेगा, रियल बनेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड बन रहा है, इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफाइड बनेगा मतलब बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, 4 तो हो गया, 2 और है केस। फिर यहाँ से देखिए 5वां लिखते हैं एट फोकस। फोकस से देखते कैसा इमेज बनता है। पोल लेंगे, एफ सी लेंगे, ऑब्जेक्ट इस बार हम फोकस पे रखेंगे। फोकस पे जैसे रखेंगे तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फिर फोकस से गुजरेगा, एक हम यहाँ पे पोल से भेजेंगे और यहाँ से ये भेज देंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट रे है यहाँ पे, ये पैरेलल जाएगा टू मीट इन्फिनिटी। इसका जो रहेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल तो बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा और बड़ा बनेगा। पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। अब नया एनसीईआरटी में बताया है कि एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक में है बताया कि अगर जब फोकस पे इमेज रखेंगे कॉनकेव मिरर का तो वो नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फाउंड। न्यू एनसीईआरटी का अपडेट आया है। फिर है यहाँ पे फोकस हो गया। अब ये छठा से जो रहता है क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सट यहाँ पे रहेगा फिर बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल हो गया, फोकस हो गया। सी नहीं लेंगे क्योंकि इस पोल और फोकस ही के बीच में बनाना, तो लेंगे किस लिए। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से लाइट रे करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक पोल से भेजेंगे तो एक इधर चला जाएगा ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीछे जाएगा, पीछे जाके ये मिलेगा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो रियल इमेज नहीं रहेगा, बोले थे कॉनकेव मिरर का जो राइट साइड अगर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा और अपराइट
अपराइट बनेगा एंड मैग्नीफाइड बनेगा। ये 6 गो रूल था कि वो इन्फिनिटी पे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, एक बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखेंगे, एट फोकस पे रखेंगे, एक बिटवीन फोकस एंड पोल पे बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 गो रूल होता है। या इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इमेज ज़्यादातर तो यही सब पूछते हैं कि कौन सा यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। ये सब तो इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें 2 क्राइटेरिया होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।